Hey everyone, welcome to editorial analysis of 11 फरवरी द इंडियन एक्सप्रेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, जिसको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 22 टाइम्स बेल आउट मिल चुका है। बेल आउट क्या होता है? जब कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जाती है, उसके पास मनी नहीं बचता है, फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं बचते हैं, तो IMF अपने पास से मनी प्रोवाइड करती है किसी भी कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट को अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को, अपने देश को एक बड़ी एबिस जहाँ पे हज़ारों लोग मर सकते हैं और बहुत लोगों की ज़िंदगी वेस्ट हो सकती है, उससे बचाने के लिए एक बेल आउट देती है या एक तरीके से मनी देती है। तो हमारे आर्टिकल की हेडिंग क्या है? क्रूशियल 1.1 बिलियन IMF डील्स इल्यूट्स। हमारा पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या? इल्यूट्स। इल्यूट का मतलब होता है भाग जाना, किसी की नज़रों से निकल जाना, या कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपके सामने से कोई चीज़ छुप के निकल जाए, तो उसको बोलते हैं इल्यूट। तो 1.1 बिलियन की जो डील है IMF की तरफ से इल्यूट्स पाकिस्तान, वो फिलहाल पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है फॉर नाउ, अभी के लिए। टॉक्स ऑन, टॉक्स ऑन का मतलब, टॉक्स का मतलब होता है बातें, ऑन का मतलब कोई चीज़ चल रही है और बातें इस बात पे जारी हैं। तो सीधे अपने आर्टिकल पे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एंड IMF आर रेडी टू रिज्यूम टॉक्स ऑनलाइन नेक्स्ट वीक। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नेक्स्ट वीक फिर बात करेगी पाकिस्तान के बेल आउट के लिए। दे सेट फ्राइडे, ये बात पाकिस्तान की मीडिया ने फ्राइडे को बताई है। आफ्टर 10 days ऑफ फेस टू फेस डिस्कशन इन इस्लामाबाद एंड हाउ टू कीप द कंट्री अफ्लोट एंडेड विदाउट अ डील। पिछले 10 दिन से बात चल रही है पाकिस्तान और IMF के बीच में इस्लामाबाद में, इस बारे में कि इनकी जो गिरती हुई इकोनॉमिक कंडीशन है, इनकी जो बुरी तरीके से क्राइसिस आई है देश में, जो अभी फ्लड आया था उस वजह से, उसकी वजह से कैसे अब इस इकोनॉमी को अफलोट रखे। अफलोट का मतलब क्या था? किसी चीज़ को तैरता हुआ रखे। तो यहाँ पे लोगों ने मेटाफर की तरीके इन्होंने यूज़ किया है कि उस तैरने को जहाँ पे शिप तैरती है, वो वाली चीज़ को उठा के इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए रखा है कि कैसे पाकिस्तान के इकोनॉमी को अफलोट रखें, मतलब कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाएं डूबने से, या एंडेड विदाउट अ डील, मतलब जो बिना किसी डील के ख़त्म होगी। मतलब IMF ने अपना बेल आउट नहीं दिया है अभी। विथ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन इन द ग्रिप ऑफ अ फुल ब्लोन इकोनॉमिक क्राइसिस। एक कैसा नेशन? न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, मतलब जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। कि इनके एक मिनिस्टर ने खुद बोला था, वी विल ईट ग्रासेस बट वी विल गो फॉर न्यूक्लियर ऑन। इनका एक समय कहना था कि हम लोग घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर होंगे इंडिया से लड़ने के लिए। वहीं पर उनके सेम मिनिस्टर का कहना है कि वी हैव बॉम्ब्स नाउ बट ओनली ग्रासेस टू ईट। और इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, ये किसने कहा था कि हम लोग के पास अब सिर्फ घास है खाने को, बॉम्ब्स बचे नहीं, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इनके पास बॉम्ब्स तो है किसी देश पर अटैक करने के लिए, लेकिन खाने के लिए ग्रास है सिर्फ। ठीक, तो एक नेशन जो पूरी तरीके से इकोनॉमिक ग्रिप के है, इकोनॉमिक क्राइसिस पे, जो ग्रिप का मतलब क्या होता है? जकड़ में। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, बुरी तरीके से इनकी इकोनॉमी फेल हो चुकी है, उसकी ग्रिप में है, उसकी जकड़ में है। द IMF टॉक्स आर एम्ड एट अनलॉकिंग एट लीस्ट 1.1 बिलियन ऑफ स्टॉल्ड फंडिंग एज अ पार्ट ऑफ 6.5 बिलियन बेल आउट साइंड इन 2019। द IMF टॉक्स आर एम्ड, जो IMF से बात हो रही है, दैट आर एम्ड, उनको एम किया गया। एम का मतलब क्या होता है? एक गोल बनाया गया है, और गोल क्या है उसको देखते हैं। एम्ड एट अनलॉकिंग, अनलॉकिंग का मतलब होता है एक चीज को अनलॉक करना, खोलना। अनलॉकिंग व्हाट? एट लीस्ट 1.1 बिलियन, कम से कम 1.1 बिलियन फिर से इनको मिले ऑफ अ स्टॉल्ड फंडिंग। 2019 में जब ये लास्ट टाइम IMF के पास गए थे तो इन्होंने बेल आउट मांगा था फिर से। तो IMF ने इनको बोला था कि हम लगभग तुम्हें 6.6 बिलियन US डॉलर्स का बेल आउट देंगे, जो कि एक साथ नहीं देंगे, प्रोसेस में देंगे, छोटे छोटे पार्ट के लिए। IMF ने 1.1 बिलियन डॉलर तुरंत फंड किए थे, तुरंत दे दिए थे, और उसको बोला था कि आगे 2022 तक उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसके लिए पाकिस्तान आगे बढ़ना चाह रही। 1.1 बिलियन पहले पा चुकी है, अब उसी इंस्टॉलमेंट के नेक्स्ट पार्ट में जाना चाहती है। तो अब उस रुके हुए इंस्टॉलमेंट को, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है स्टॉल्ड, स्टॉल्ड का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो जो रुका हुआ इंस्टॉलमेंट है पाकिस्तान का, वो वापस पाना चाह रही है पाकिस्तान, जो कि 2019 में बॉन्ड साइन किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर इशाक दार टोल्ड रिपोर्टर्स पाकिस्तान हैड एग्रीड विद द IMF ऑन द कंडीशंस टू रिलीज फंड। अब यह कहने का मतलब है IMF अब पैसा दे रही है तो अपने साथ कुछ चीज़ें एज एन एग्रीमेंट भी लाएगी कि तुम्हें यहाँ पे हाई करना पड़ेगा, तुमको ये इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर चुका है उन कंडीशंस के लिए
इनके रिपोर्टर का बताना है, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा डायर नीड है। डायर नीड का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी नीड है, बहुत इंपॉर्टेंट नीड है इस समय मनी की। तो आईएमएफ उसके सामने जो भी चीज़ें रख रही है, जो भी ऑब्लिगेशंस रख के, सब पाकिस्तान मानने को तैयार है। विच हैज़ बीन डिलेड सिंस लास्ट दिसंबर, जो कि डिले करा जा रहा है, मतलब ये फंड लगातार डिले करे जा रहे हैं। आर्टिकल कह रहा है टॉक्स वुड रिज्यूम ऑन मंडे, टॉक्स जो है वो मंडे को फिर से रिज्यूम करे जाएंगे, फिर से शुरू होंगे। ही एडेड साइटिंग रूटीन प्रोसीजर्स। साइटिंग का मतलब क्या होता है, एविडेंस के तरीके बताना या किसी चीज़ को प्रूफ करना किसी एविडेंस का। तो बोलना है कि रोज के काम है, जो बीच में चीज़ें आती हैं एक बॉन्ड को साइन करने के लिए, जिससे ईएमएफ पैसा दे एज अ बेल आउट किसी दूसरी कंट्री को, तो वो रूटीन प्रोसीजर्स चल रहे हैं और बात फिर से मंडे को स्टार्ट होगी। ही एडेड साइटिंग रूटीन प्रोसीजर्स फॉर द डिले। उनका कहने का मतलब है जो छोटे मोटे रूटीन प्रोसीजर्स है, इसी की वजह से डिले हो रहा है फंड पाने के लिए आईएमएफ से, जबकि हो सकता है रियलिटी में कुछ अंदर बात अलग हो। We will implement whatever has been agreed upon between our teams. इनका कहने का मतलब है जो भी आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में बात की गई है, जो भी एग्रीमेंट बनाए गए हैं, उसको हम लोग मानेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है मिस्टर दार ने। In a statement, Pakistan IMF mission chief Nathan Potter confirmed talks were continuing and that considerably progress had been made. एक स्टेटमेंट पे जो कि पाकिस्तान के आईएमएफ मिशन के हेड हैं, उनका क्या है, नाथन पॉटर, उन्होंने कंफर्म किया है कि लोगों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में लगातार बात हो रही है और ये सक्सेसफुल इवेंट्स है, ऐसा प्रोग्रेस है जो लगातार चल रहा है। मतलब एक तरीके से बेल आउट देने के लिए तैयार है नेक्स्ट वाली पाकिस्तान को, ऐसा कि पाकिस्तान के आईएमएफ चीफ का कहना है। द होल्ड अप दो सेंड द प्राइस ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स टम्बलिंग अगेन। होल्ड अप का मतलब क्या होता है, रोक लेना, पकड़ के रखना। तो जो आईएमएफ होल्ड किए है मनी का, जो उसको पाकिस्तान को देना है, उस होल्ड अप की वजह से जो इनके बॉन्ड्स है टम्बल कर रहे हैं। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, इनके फॉरेस्ट रिजर्व्स, इनके जितने भी मनी है, इनके जो भी एसेट है, एसेट वो सारी चीज़ें होती जो किसी की वर्थ बढ़ाती हैं या किसी के लिए काम आती हैं। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं वो टंबल करे। टंबल का मतलब क्या होता है, हिलना, गिरना फिर से, जो क्योंकि बेल आउट हो रहा है, उसमें समय लग रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा कम है, पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी चलती इंपोर्ट पे। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं आएगा तो दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करेगा। जब दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं कर पाएगा तो साथ ही साथ क्या होगा, उसकी इकोनॉमी में परेशानी होगी, उसके देश में चीज़ें नहीं आएंगी लोगों को कंज्यूम करने के लिए, लोगों को खाने के लिए। जब लोगों के खाने के लिए चीज़ें नहीं आएंगी किसी के देश में तो लोग फिर सफ़र करेंगे, और जितनी चीज़ें हैं वो तो उतनी रह पाएंगी क्योंकि इंपोर्ट रुका हुआ है। तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस देश में, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ेंगे, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान इज इन अ डायर नीड। डायर नीड का मतलब क्या होता है, ऐसी नीड जिसके लिए इंसान कुछ भी करेगा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड है ना, सीरियस नीड ऑफ अ सक्सेसफुल आउटकम। सक्सेसफुल आउटकम क्या है, बेल आउट का मिलना। अगर ये नहीं मिला तो एक सक्सेसफुल आउटकम नहीं होगा और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो बिल्कुल टू द वेस्ट हो जाएगी। The $350 billion economy is still reeling from devastating flood last year. जो 350 मिलियन की इनकी इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी मतलब क्या होता है, इकोनॉमी मतलब किसी भी देश के जो ओवरऑल मनी उसके पास होता है एज अ नीड्स, बॉन्ड्स, जिस भी तरीके एसेट्स की जिस भी तरीके का मनी होता है उसका सम निकाला जाता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे $350 मिलियन यूएस डॉलर की जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, उसने काफ़ी डेवास्टेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ख़राब, जो कि सामने वाले को बर्बाद कर दे। तो बर्बादी वाले इफेक्ट देखे फ्लड के, जो इनका फ्लड लास्ट ईयर हुआ था इनके देश में। एस्टिमेट्स रीबिल्डिंग एफर्ट्स विल कॉस्ट $16 बिलियन। अब गवर्नमेंट का कहना है कम से कम $16 बिलियन चाहिए हैं। और आपको मज़ेदार चीज़ बताए तो इनके जो समय फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब होता है कि एक देश के पास दूसरे देश की, जैसे इंडिया है तो उसके पास $, कितने ज़्यादा हैं, जिनको जब कभी वो क्राइसिस हो इंडिया में या किसी भी तरीके इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उस $, वाली जो मनी को इसको लिक्विडेट कर दे। लिक्विडेट मतलब $, को तुरंत मनी में कन्वर्ट कर दे, मतलब रुपी में कन्वर्ट कर दे, मतलब $1 इक्वल 75 रुपीज़ या 80 रुपीज़ जो भी है, 80 रुपीज़ को तुरंत कन्वर्ट कर दे, वो सारा पैसा इंडिया तुरंत कहाँ लगा दे, अपने देश में क्राइसिस से बचाने के लिए। तो $16 बिलियन इनको चाहिए अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए, उस फ्लड से बचाने के लिए। और मज़ेदार इस समय चीज़ है कि इनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो इनके पास मनी है चीज़ों को इंपोर्ट करने की, वो भी सिर्फ कितनी है, $16.6 बिलियन।
तो अगर ये अपने सारे फॉरेस्ट रिजर्व इस समय लगा देंगे ना, तो सिर्फ 3 महीने के लिए क्या कर पाएंगे, चीज़ों का इम्पोर्ट कर पाएंगे। और 16 मिलियन ये चाहते हैं चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए, अपने देश में लोगों को खाना, और साथ ही साथ 16.6 बिलियन भी इनको चाहिए अपने देश को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, जो डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स इन्होंने झेले हैं अपने देश के ऊपर। द हेविली इंडेप्टेड नेशन, इंडेप्टेड का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हो, जो काफ़ी ज़्यादा कर्जा लिए हो। तो इन्होंने बहुत सारा कर्जा सऊदी अरेबिया, चाइना से लिया है, और साथ ही साथ IMF से तो बेल आउट ये लेते ही रहते हैं। तो इन जो ये हाईली इंडेप्टेड देश है, मतलब ऐसा देश जिसमें काफ़ी बड़ा डेप्थ है इस समय, जिसके ऊपर काफ़ी बड़ा डेप्थ है, ठीक है, हैज़ इनफ फॉरेन रिजर्व्स टू कवर लेस देन 3 वीक्स ऑफ क्रूशल इम्पोर्ट। जो हमने बताया, इनके पास फॉरेन रिजर्व बिल्कुल जीरो के बराबर बचे हैं, कि बस 3 ही हफ्ते के लिए क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। द लॉन्गर इट टेक्स फॉर द IMF ट्रांस, यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है, किसी का पैसा देना या कोई एक अमाउंट जो किसी को देगा। तो IMF का जो ट्रांस है, जितना ज़्यादा लेट करेगा टू बी पेड आउट, मतलब जितना ज़्यादा ट्रांस को लेट किया जाएगा हम लोग को देने में, मतलब पाकिस्तानियों को देने में, द हायर द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा डिफ़ॉल्ट का। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब आपको किसी को वापस लोन देना होता है, ठीक। एन एनालिसिस सेज स्पेशली विद इलेक्शंस ऑल्सो लूमिंग, लूमिंग का मतलब क्या होता है, जब सर के ऊपर किसी के मान लीजिए क्लाउड्स घूम रहे हैं, तो लूमिंग मतलब कोई चीज़ जो बिल्कुल अराउंड है आपके और आपके चारों तरफ घूम रही है। जैसे इलेक्शंस आने वाले, तो इलेक्शंस में भी करोर्स ऑफ मनी लगती है। तो इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए है। अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए $16.6 बिलियन चाहिए हैं। उसके बाद फॉरेन से कोई भी चीज़ मंगाने के लिए, चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तो पाकिस्तान आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। आगे क्या अपना आर्टिकल बोलता है, लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कॉल्ड पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। तो लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर की जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान की जो कंडीशन है ऐसी है जिसके बारे में कोई सपने तक में भी नहीं सोच सकता है। आइडियली, आइडियली का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जो रियलिटी में होनी चाहिए, मतलब जिसकी तरफ लोग बढ़ते हैं। जैसे वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सब खुश रहेंगे, सबके साथ सबको फ्रीडम होगी, सब बिल्कुल वो कर रहे होंगे जो उनका मन करेगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, लेकिन आइडियली माना जाता है। तो एक तरीके से थिंकिंग वाली स्टेट जो बेस्ट स्टेट हो। तो आइडियली पाकिस्तान शुड हैव रीच्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एट द एंड ऑफ द IMF मिशन। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का मतलब होता है जब IMF बेल आउट देती है किसी भी देश को, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में क्या करती है, जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो IMF की तरफ से जितना भी मनी देना उसकी रिसिप्ट तैयार हो जाती है। पूरी तरीके से नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो एक तरीके से जो कागज़ होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके होते हैं IMF के बेल आउट देने के लिए। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है, इधर वो कहते हैं अभी तक तो IMF के बेल आउट पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए थे, और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो पूरे हो जाने चाहिए थे। डीले इज अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसको जस्टिफाई ना किया जा सके। तो अगर डीले होता है IMF की तरफ से, तो एक तरीके से अनजस्टिफाइएबल है कि इतनी बड़ी जब क्राइसिस में पाकिस्तान चल रहा है तो उसको समय लग रहा है IMF, तो IMF समय ले रहा है सिर्फ और सिर्फ डीले करने में। तो ये अनटीनिएबल है। अनटीनिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसको जस्टिफाई ना किया जा सके, जिसकी कोई सफाई नहीं है यहाँ पे कि आप क्यों लेट कर रहे हैं जब पाकिस्तान इतना बड़ा क्राइसिस में है। द सो कॉल्ड स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विच देन नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द IMF हेड इन द वॉशिंगटन मस्ट बी रीच बिफोर द फंड्स आर डिस्टर्ब। अब कहने का मतलब इस नाम के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, इनको रीच करना पड़ेगा, तभी जाके किसी भी देश को फंड्स मिलेंगे या उसको फंड्स डिस्पर्स किए जाएंगे। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, दिए जाएंगे, बांटे जाएंगे, जो कि वॉशिंगटन में किया जाता है। तो ये वही बता रहे हैं कि ये सब ऐसे प्रोसेस है जो बाद में भी हो सकता है, फंड्स पहले मिलने चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरी है। इन एडिशन टू द स्टॉल्ड ट्रांस, स्टॉल्ड ट्रांस का मतलब क्या है, ट्रांस का मतलब ने बताया किसी को मनी देना है, किसी तरीके की मनी किसी को देना। स्टॉल्ड ट्रांस का मतलब एक ऐसा ट्रांस जो रुक चुका है। अभी हम लोग पहले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि 2019 में पाकिस्तान को IMF ने बोला था कि कम से कम $6.6 बिलियन देगा, जिसमें से $1.1 बिलियन उसने ऑन स्पॉट दे दिए थे, तुरंत इमीडिएटली दे दिए थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो एग्रीमेंट, वो ट्रांस जो कि स्टॉल्ड है, जो कि अब दिसंबर से रुकी हुई है, उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अनदर 1.4 बिलियन रिमेन्स ऑफ द 6.5 बिलियन बेल आउट प्रोग्राम। कम से कम 1.4 बिलियन रुपए बचा है पाकिस्तान को IMF की तरफ से देना, जो कि 6.1 मिलियन एक बड़े अमाउंट का छोटा सा पार्ट है। विच इज़ ड्यू टू द एंड इन जून, जो कि जून में ख़त्म होने वाला है। लेकिन जून तक पाकिस्तान वेट करेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस में। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि उसको अभी तुरंत बेल आउट मिले, जो पैसा बचा है वो अभी मिल जाए एज अ नीड। एक्सपर्ट सेट
पाकिस्तान नीड्स द पे आउट एज सुन एज पॉसिबल। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द ये मनी मिलना चाहिए, ये समझ सकते हैं। इफ दे ड्रैग्स ऑन, ड्रैग्स ऑन का मतलब क्या होता है? ड्रैग का मतलब होता है किसी को खींच के ले जाना, और ड्रैग ऑन का मतलब कभी भी ऑन है तो उसका मतलब सीधा होता है आगे बढ़ना, तो किसी को खींच के आगे ले जाना। तो ड्रैग ऑन का मतलब क्या हुआ? अगर ये कंडीशन ड्रैग ऑन होती, लगातार बढ़ती है, द पे आउट ऑन से लॉन्गर देन अ मंथ, अगर कम से कम एक महीना भी कंडीशन आगे बढ़ी, मतलब आईएमएफ की जो बातें हैं, जो फालतू के कॉन्ड्रम्स हैं, परेशानियां क्रिएट करना है, वो अगर और आगे बढ़ा, थिंग्स गेट मोर डिफिकल्ट एज आवर फॉरेक्स रिजर्व्स हैव रीच्ड अ क्रिटिकल लेवल। चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी जिसकी कोई हद नहीं है। और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, मतलब वो मनी जो कोई देश यूज़ करता है बाहर से चीज़ें ट्रेड करने के लिए या इकोनॉमिक कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए, वो क्रिटिकल लेवल्स पे हैं, वो ना के बराबर है इस समय। फॉर्मर सेंट्रल बैंक डिप्यूटी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद सेड, ये बात जो फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर है पाकिस्तान की, उन्होंने कही है। द कंडीशन सेट बाय द आईएमएफ इंक्लूड अ रिटर्न टू मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट एंड हायर फ्यूल प्राइसेस। अब जो कंडीशन रखी गई है वो आईएमएफ की तरफ से क्या है? रिटर्न टू मार्केट बेस्ड एक्सचेंज। जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज होता है इसके बारे में लोग पढ़ सकते हैं जाके, उसमें ये लोग रिटर्न करें और जो फ्यूल के प्राइजेस उसको हायर करें। तो ये बात पाकिस्तान को माननी भी पड़ी। measures the Pakistan recently implemented and that has already sent inflation to a high record। अब पहले से देश को ही बर्बाद हुआ जा रहा है, ऊपर से आईएमएफ कह रहा है कि अपने तेल के रेट्स और बढ़ाओ। जब पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ रही क्योंकि उसके पास मनी नहीं है, उसका देश बर्बाद हो जाएगा, तो उसकी वजह से 25.7% क्या हो गया? रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेमेशन है, मतलब 27.5% इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर इन जनवरी में ये सारे इन्फ्लेमेशन की वैल्यू मिला के। एंड क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन सम इम्पोर्टेड गुड्स, और जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसमें और शॉर्टेज हो गई कि जो बची कुची मनी थी इन्होंने और टैक्सेस बढ़ा दिए हैं अब ले जाके तेल में या अब ले जाके पेट्रोल्स में। उसकी वजह से लोग और वो ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, तो लोग और ज़्यादा परेशान हैं जब लोगों के पास कमाई कुछ है नहीं। The R said Pakistan has also agreed with the IMF to introduce new fiscal measures including new taxes। अब यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, मनी से चीज़ें रिलेट करने वाली। तो दार ने कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने सारी बात मानी है आईएमएफ के लिए, जो भी वो बोल रहा है कि फिजिकल मेजर्स लाओ, नए टैक्सेस लाओ, वो सब पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भी फंसा हुआ है। एनालिस्ट फियर मोस्ट फिजिकल टाइटनिंग कुछ टिप द इकोनॉमी फर्दर इनटू क्राइसिस। अब इन्हें कहने का मतलब है अगर थोड़ा सा और फिजिकल टाइटनिंग हुई, मनी के लेवल पे और टाइटनिंग हुई, मनी और कम हुई पाकिस्तान के पास, को टिप द इकोनॉमी। टिप का मतलब क्या होता है? गिरा देना। टिप द इकोनॉमी फर्दर इनटू क्राइसिस, वो और टिप कर देगा इकोनॉमी को क्राइसिस में। पर द गवर्नमेंट हैज़ नॉट वेस्टेड ओवर 5 months इन रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। पिछले 5 महीने से इनकी गवर्नमेंट को समझ ही में नहीं आया है कि ये क्राइसिस कितनी बड़ी है। जिस तरीके से अपने देश में परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं उस वजह से क्या हो सकता है, और साथ ही साथ इस सिचुएशन की ग्रेविटी का मतलब कहते हैं सीरियसनेस, ठीक है। इट इज़ स्टिल स्लीप वॉकिंग द कंट्री इनटू एन इकोनॉमिक अबिस। अब यहाँ पे किप सेरनी इनका क्या कहना है कि अभी भी इनको नई बात समझ में आ रही है और लगातार स्लीप वॉकिंग का मतलब क्या होता है? स्लीप वॉकिंग का मतलब होता है बस ऐसे लिथार्जिक होकर चलना, मतलब चलते जाना, कुछ ना समझना, बस आगे बढ़ते चले जाना। तो स्लीप वॉक करवा रहे हैं किसको? अपनी इकोनॉमी को। किसमें? एक डीप एबिस में। एबिस का मतलब क्या होता है? लार्ज बिग पिट या गल्फ, मतलब काफ़ी बड़ा छेद जिसमें ये इकोनॉमी को होल्ड ऑन करके, ड्रैग करके एक एबिस में ले जा रहे हैं। मतलब इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी इकोनॉमी को पकड़े हैं, वहाँ से ड्रैग ऑन करते हुए एक बड़े से होल में ले जा रहे हैं जिसको एबिस बोला है। शाकिब सेरीनी ने, हु सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिंसिपल इकोनॉमी एडवाइजर इन 2009 एंड 2010, जिन्होंने सर्व किया है इस मिनिस्ट्री में एज प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो मेन एडवाइजर्स होते हैं इनके इकोनॉमी के, मतलब इकोनॉमिस्ट है ये। तो ये आर्टिकल लिखा गया बाय रूटर्स क्या है? एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन है। कॉन्ग्लोमरेशन क्या होता है? जब एक मीडिया कंपनी फैशन की बात छोड़ के म्यूज़िक इंडस्ट्री इन सब में भी अपना हाथ लेती है, इन सब में भी अपना बिजनेस बढ़ाती है, तो कॉन्ग्लोमरेशन है, ठीक है, मिस्टर थॉमसन की तरफ से। तो इसी वजह से हम लोग का आर्टिकल था, उसका टाइटल है क्रूशियल 1.1 मिलियन IMF डील इल्यूट्स पाकिस्तान फॉर नाउ। इसी हम लोग का जो आर्टिकल का टाइटल है 1.1 मिलियन जो इंपॉर्टेंट डील है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्रूशियल वर्ड शुरुआत में क्यों दिया गया। क्रूशियल वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि आपने पूरा आर्टिकल पढ़ के अब ये समझ लिया है कि कितनी क्रूशियल है, कितनी ज़रूरी है।
IMF डील इल्यूट्स पाकिस्तान फॉर नाउ, फिलहाल के लिए वो पाकिस्तान के हाथों से निकल चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे आर्टिकल में हम लोगों ने देखा है कि रूटीनरी पर्पसेस की वजह से, स्टाफ लेवल्स मीटिंग्स की वजह से कैसे IMF लगातार लेट करता जा रहा है। फॉर नाउ टॉक्स ऑन, और टॉक्स ऑन किस तरीके से, क्योंकि शुरुआती में बताया था आर्टिकल की मंडे को फिर से इन लोगों के बीच में बात होगी इस्लामाबाद में। यहाँ पे हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।